Yes, hello, welcome to my channel. And today I will start this substitution related to the integration. Just like अभी तक हम लोगों ने इंटीग्रेशन में पढ़ा है, दैट इज बेसिक क्वेश्चन एज वेल एज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस एंड बेसिक फार्मूलाज, ठीक है। एंड आज हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूशन में कि दैट इज बाई सब्स्टिट्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन है क्या, है कोई ऐसी कौन सी बला है भाई सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक्चुअली वही है कि जब किसी भी फंक्शन अगर दिया हुआ है एक्स में, तो एक्स को हम किसी दूसरे फंक्शन में हम कन्वर्ट करा दें। कोई भी इंडिपेंडेंट किसी भी फंक्शन में y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन अगर होता है, इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन, दिस इज इंडिपेंडेंट। ये आपका होता है इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दिस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको थोड़ा सा, ये x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल्स, तो उस मेथड को हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि अगर कोई इंटीग्रेशन करना है तो अगर वो बेसिक फार्मूले के अकॉर्डिंग नहीं है, तो फिर अगर बेसिक फार्मूले के अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर उसको हम कन्वर्ट करेंगे और बेसिक फार्मूले के अकॉर्डिंग बनाएंगे। एंड वो बनाने में जो सिस्टम लगेगा, तो भाई किसी एक्स को अगर हम चेंज करेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में डी एक्स होगा, उसको भी चेंज करना पड़ेगा, तब किसी दूसरे वेरिएबल में जाएगा फिर सॉल्व करेंगे। इस पर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि जस्ट लाइक अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है हमें एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स या एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, जहाँ पे एफ डैश एक्स जो है एफ एक्स का डेरिवेटिव है, तो पहला तो इस टाइप का होना चाहिए कि एफ एक्स हमारा गिवन फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है, इस टाइप का दिया हुआ, तो इसको हम इंटीग्रेट यानी इंटीग्रेट सब्स्टिट्यूशन करने के लिए उसका डेरिवेटिव, जिसको भी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव होना जरूरी है। एंड यही इसका लॉजिक है सब्स्टिट्यूशन का। जिसने ये ढूंढ लिया भाई क्या सब्स्टिट्यूशन करें, तो सब्स्टिट्यूशन किसको करोगे, जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल होगा। अगर नहीं है तो कैसे आएगा, इस पे सोचना है। यही दो मेन बातें हैं। तो लेट्स सी, अगर एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ, इसको अगर हम सॉल्व कराना चाहें तो हमने मान लिया कि भाई एफ एक्स इक्वल टू जो है टी इक्वल टू एफ एक्स है। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट कराया, तो ये डिफ्रेंशिएट कराएंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। तो इसमें तो कोई नई बात नहीं है, और ये डिफ्रेंशिएशन एफ एक्स डी एक्स हो गया। अब देखिए हमें डी टी की वैल्यू दी गई है, तो ये बन जाएगा एफ डैश एक्स डी एक्स, डी एक्स को इधर ले आया तो ये डी एक्स हो गया। अब देखिए ये वैल्यू हमारे पास पहले से अवेलेबल है, इसलिए पॉसिबल हो पा रहा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होता। अब क्या करेंगे, इसमें डी टी, इसकी प्लेस पे अब डी टी रख देंगे यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा कि भाई एफ एक्स की जगह पे हमने टी रख दिया और इसकी जगह पे डी टी रख दिया। इसको सॉल्व करना हमारे लिए आसान है, इसका हम बेसिक फार्मूला लगा सकते हैं, इसकी पावर 1 है और इसको सॉल्व कर देंगे आराम से बेसिक फार्मूला लगा करके। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बन जाएगा आपका टी 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट लगाना ना भूलें, तो टी की पावर 2 हो गया प्लस कांस्टेंट, एंड टी हमने माना था एफ एक्स को, तो एफ एक्स की पावर 2 हो जाएगी प्लस कांस्टेंट। ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ये पहला प्रॉपर्टी है कि दैट इज अगर कोई इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स है, तो इसका सोल्यूशन ऑलवेज 1/2 एफ एक्स की पावर 2 एंड प्लस कांस्टेंट ये होगा, ठीक है। इसी में इसी टाइप से अगर वेरिएबल में दिया दूसरी प्रॉपर्टी होती है इसमें, ये भी जब क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे एफ डैश एक्स दिया हुआ एंड एफ एक्स नीचे दिया हुआ, इसको सॉल्व करना होगा तो फिर एफ एक्स को ही पुट करा दें, ऐसी वैल्यू को ही पुट कराएंगे जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अवेलेबल हो या डिनोमिनेटर कहीं भी अवेलेबल हो, न्यूमरेटर होना चाहिए जनरली। तो अब एफ एक्स को हमने फिर पुट कराया, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स को ही पुट क्यों कराया, क्योंकि इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, एफ डैश एक्स डी एक्स आ जाएगा। एंड ये हो जाएगा एफ एक्स को हमने पुट कराया, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, टी इक्वल टू एफ एक्स ले लिया
तो यहाँ से dt बाई डी एक्स बन जाएगा और दिस dt इज इक्वल टू एफ डैश एक्स डी एक्स। दिस इज द पार्ट ऑफ सोल्यूशन। इसको हल्के में ना लें क्योंकि ये भी पार्ट ऑफ सोल्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन नहीं ढूंढ पाए तो फिर होगा नहीं क्वेश्चन। तो दिस इज द पार्ट ऑफ सोल्यूशन, बी केयरफुल अबाउट इट। अब देखिए इसकी जगह पे हम फिर dt लिख देंगे यहाँ पे एंड देन दिस क्वेश्चन बिकम्स कि 1/t dt और इसको सॉल्व कराएंगे तो ये बन जाएगा log ऑफ t विथ बेस e प्लस कांस्टेंट। देयरफॉर अगर f डैश x अपॉन एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू दी हुई है, दिस बिकम्स log ऑफ बेस ई टी की जगह पे एफ एक्स रख देंगे। इसको ऑलवेज मॉड में लिया जाता है क्योंकि log नेगेटिव नहीं होता। तो दीज आर द टू प्रॉपर्टीज, दैट इज वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट करानी हो, चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, बट उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होना चाहिए। ये बेसिक फंडा निकल करके आया। अब इस पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। जस्ट लाइक हम लोगों ने इंटीग्रेशन में पढ़ा था, तो भाई साइन कास का साइन का इंटीग्रेशन पता है, ये दो चीज़ें समझ में आई होंगी। दिस थिंग इज एक्चुअली ये बेसिकली है, लेकिन क्वेश्चन में करेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है एंड ये काफ़ी अच्छा टॉपिक होता है। अगर इसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो बड़ा अच्छा लगेगा एंड इंटरेस्ट क्रिएट करना ही पड़ेगा बिकॉज अब 80 मार्क्स का पेपर हो गया है, तो इसमें भी ये 35 मार्क्स तो दे ही रहा अभी भी, क्योंकि कैलकुलस का पोर्शन है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड ये इसके एप्लीकेशंस, तो एरिया वगैरह निकालते हैं। तो ये सब मिला करके आपको 35 मार्क्स अभी भी हैं एंड इसके पहले जो था ये 45 के आसपास आता। अब पेपर 80 मार्क्स का बचा हुआ तो थोड़ा सा कम हो गया, तो इसमें से भी वेटेज कम हो, लेकिन 35 भी कम नहीं है। और इसके आगे भी अगर विद मैथ जाते हैं तो इंटीग्रेशन काफ़ी मायने रखता है एंड स्पेशली इसमें सब्स्टिट्यूशन जो होता है ये आपकी टोटल प्रैक्टिस पे ही आएगा। जितनी जल्दी आप सब्स्टिट्यूशन ढूंढ पाएंगे उतनी जल्दी क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। सब्स्टिट्यूशन ढूंढने का तरीका यही है, जिस भी वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करना चाहें उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। डेरिवेटिव अगर नहीं है तो उसको बनाओ। इसमें कुछ क्वेश्चन बच गए थे, जस्ट लाइक ये इंटीग्रेशन हम लोग नहीं करते थे, हम तो भाई डेरिवेटिव की हेल्प से लगाया थे इंस्पेक्शन मेथड। अब ये कुछ रिजल्ट बच गए थे, जस्ट लाइक tan x का सॉल्व करें एंड cot x का इंटीग्रेशन एंड ये बच गया था sec x का इंटीग्रेशन और cosec x का इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन बचे थे, मैंने बताया था जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो इनकी भी बात कर लेंगे। वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज़ नहीं कर रहे थे, तो हालांकि इनको याद भी रखना है और ये क्वेश्चन जैसे भी आ जाते हैं, तो अगर क्वेश्चन जैसे आएंगे तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे रिजल्ट के लिए याद भी रखेंगे। tan x का अगर होता है तो ये बन जाएगा माइनस log ऑफ cos x, या तो ये लिख दें या तो लिख दें log ऑफ, इस माइनस को इधर ले आएंगे तो ये sec x हो जाएगा। मॉड में ऑलवेज ये रखा जाता प्लस कांस्टेंट, बेस इसका ऑलवेज ई ही रहता है एंड दिस कैन बी log ऑफ sin x dx, ये ऐसे बन जाएगा प्लस कांस्टेंट। ये बन जाता है log ऑफ sec x प्लस tan x, ये बनता है, ठीक है। मॉड ही लगा दो, मॉड में बेस ई प्लस कांस्टेंट। अच्छा sec x प्लस tan x का सोल्यूशन भी होता है tan π/4 प्लस x/2, तो इसका सोल्यूशन आई थिंक ये भी बन जाता है log ऑफ बेस ई tan π/4 प्लस x/2, ये इसका सोल्यूशन एक्चुअली है। तो ये भी लिखा जाता है, कई बार ज़रूरत पड़ जाती है, जैसी ज़रूरत होती है वैसा करते हैं। दिस विल बी log ऑफ sec x, sec के बजाय cosec x, दिस इज cosec x माइनस cot x प्लस कांस्टेंट, या इसको सिंप्लीफाई कराएं तो log ऑफ tan x/2 आई थिंक आता है। ये इसको थोड़ा चेक करना भी पड़ेगा कि sec x प्लस tan x आता है कि नहीं आता है, इसको ज़रा चेक कर लें, उसके बाद फिर बताएंगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। मान लिया इसको सॉल्व कराया तो ये बदला cos में, ये बदला sin x अपान cos x में, तो दिस बिकम्स cos x 1 प्लस sin x
है ना। तो इसको 1 प्लस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं कास π/2 माइनस x/2, है ना। कास एक्स को लिख सकते हैं, इसको हाफ एंगल में डाल दीजिए। तो हाफ एंगल में इसको अगर हम डालेंगे तो ये बन जाएगा कितना कि 1 प्लस 2 कास स्क्वायर, इसका आधा होगा तो π/4 माइनस x/4, नो π/2 एंड इसका आधा x/4 हो जाएगा, क्योंकि x/2 यहाँ पे केवल x आएगा, x/2 क्यों होगा, तो ये x/2 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगा दिया। इस कास को भी बदल देंगे तो 1 प्लस कास π/2 माइनस x यहाँ लिखा था, दिस बिकम साइन π/2 माइनस x, ठीक है। तो इस पे इसको हाफ एंगल बदलेंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन, ये एक्चुअली सॉल्व करके इसलिए देख रहे हैं कि मैं लगता है थोड़ा सा मुझे डाउट है कि यही आता है कि दूसरा आता, तो मैथ में डाउट का कोई चांस नहीं होता, इसलिए देख लेना ज़रूरी है, क्योंकि एक बार अगर रिकॉर्ड हो जाता है तो उसको फिर हटा पाना दिक्कत हो जाती है। और कई एक दो उसमें हो चुका है मेरा, अब वो रिकॉर्ड हो गया या तो पूरा हम डिलीट मारें। तो देखिए कास π/4 माइनस x/2 आया है एंड ये कॉट में है। अब कॉट को अगर हम tan में बदलेंगे तो tan ये बन जाएगा π/2 माइनस π/4 माइनस x/2। अगर ये लिख दें तो ये tan में बदल जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो tan π/4 एंड प्लस x/2 आ जाएगा। हाँ तो सही था मैं, तो इस रिजल्ट का ये रिजल्ट आता है इसलिए यहाँ पे लिख दिया जाता है, यानी इसका इंटीग्रेशन से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज दिस सोल्यूशन इज गिवन tan π/4 प्लस x/2, दैट्स वाई इन प्लेस ऑफ दिस sec x प्लस tan x वी कैन राइट tan π/4 प्लस x/2 अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो ये बात भी ध्यान रखनी है। अब इसको मैं फटाफट कर लेता हूँ, कोसेक का करेंगे तो कोसेक का tan x/2 आता है, इसको भी थोड़ा सा चेक ही कर लेते हैं। कोसेक x माइनस कॉट x है तो इसको हमने किया 1/sin x एंड माइनस cos x अपॉन sin x, हाँ तो इसमें tan x/2 आ जाएगा, इसमें कुछ बदला बदली करनी नहीं पड़ेगी। 1 माइनस cos x, इसको हमने हाफ एंगल में लिखा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 साइन x/2 इंटू cos x/2। इसमें जो है साइन कैंसिल हुआ, दिस बिकम्स tan x/2। हाँ तो बिल्कुल सही था मैं, ये दोनों रिजल्ट जो है यहाँ पे लिखे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये फार्मूले आपको याद रखने हैं, 4 और फार्मूले जोड़ देने। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोगों ने पढ़े हैं, साइन का पढ़ा है, कास का पढ़ा है, tan का नहीं करा था तो tan का हो गया, एंड थर्ड फोर्थ tan का नहीं पढ़ा था, कॉट का नहीं पढ़ा था, सेक का नहीं था, कोसेक का, तो ये 4 ये और जुड़ गए, यानी अब टोटल 6 रेशियो होते हैं, सबका इंटीग्रेशन हो गया। तो these integrations keep in mind, now we will use these results in the questions, and अगर अब इनको सॉल्व करने के लिए आ जाता है तो फिर कैसे करेंगे, इस पे ध्यान लगाने की जरूरत है। तो इस पे ध्यान कैसे लगाएंगे, लेट्स सी। अब यहाँ पे हम लोग बात करें सब्स्टिट्यूशन की, तो सब्स्टिट्यूशन का पहला केस लिया हमने tan x को। अब tan x को हम पहला बता चुके हैं 2 मेथड की, दैट इज अगर सॉल्व करना है तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में जिसको भी सब्स्टिट्यूट करेंगे उसका डेरिवेटिव होना जरूरी है। tan x को लिया, tan x में तो कुछ नहीं दिख रहा था, पहला क्वेश्चन लिया हमने tan x। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का कोई जुगाड़ नहीं है, तो हमने इसको बदल दिया sin x अपॉन cos x dx। अब देखिए cos का डेरिवेटिव साइन होता है, साइन माइनस होता है वो अलग बात है, बट cos का डेरिवेटिव साइन ही है। प्रॉपर्टी देखिए अभी हमने बताई थी f' अपॉन fx वाला केस है, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिया है, यहाँ पे cos x का डेरिवेटिव sin x ऊपर दिया हुआ है, तो हमने पुट करा दिया। सब्स्टिट्यूशन वाला ऑलवेज राइट में ही रखेंगे जिससे कंटिन्यूअस रहे, तो ये भी ज़रूरत पड़ती है। t इक्वल टू हमने cos x रख दिया, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट किया तो dx की हमें ज़रूरत थी, तो हमने लिख दिया dt अपॉन dx इज इक्वल टू साइन x विथ नेगेटिव साइन, देन dt विल बी इक्वल टू माइनस साइन x dx। अब हमें तो साइन x dx है, माइनस तो है नहीं, तो माइनस उधर चला जाएगा, माइनस dt इज इक्वल टू साइन x dx। कई लोग सीधे इसको रखते जा करके तो ये साइन साइन कैंसिल हो जाता है, बात एक ही।
तो यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स की जगह पे यहाँ पे देखो इसकी और इसकी प्लेस पे हो जाएगा माइनस डी टी, दिस बिकम्स माइनस डी टी बाई टी। अब इसको सॉल्व कराया तो ये माइनस बाहर चला गया, बन गया ये लॉग ऑफ टी बेस सी प्लस कांस्टेंट, टी की वैल्यू पुट करा दी तो माइनस लॉग ऑफ, हमने इसमें कास एक्स रखा था प्लस कांस्टेंट, देखिए पहला वाला फार्मूला आ गया ये। अब अगर इस माइनस को ऊपर ले लें, क्योंकि ये देखिए साइड में चल रहा है, इसको ये भी पार्ट ऑफ सोल्यूशन ही है, ये नहीं ये रफ है। अब क्योंकि यू नो दैट कि m log ऑफ m की पावर n जो होता है वो n log m होता है, तो इस वाले लॉजिक को अगर लगाएंगे तो माइनस log ऑफ cos x जो है माइनस इधर आ जाएगा तो बन जाएगा log ऑफ cos x की पावर -1, -1 का बन गया मतलब log ऑफ cos x का बन जाएगा 1/cos x एंड 1/cos x sec x होता है, तो log ऑफ sec x भी इसको लिखा जा सकता है इस माइनस को इधर लाने से। ये बन जाएगा log ऑफ बेस e cos x की पावर -1 प्लस कांस्टेंट एंड दिस बिकम sec x, तो log ऑफ बेस e sec x, ये इसका मॉडिफाइड फार्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx विल बी दिस। इसको याद करते चलें, अब इसको हम सोल्यूशन जैसा यूज करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला नाउ। सेम थिंग वी विल डू इन cot x आल्सो। cot को cos अपॉन साइन में लिखेंगे, साइन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सेक एंड कोसेक का हम देख लेते हैं, ठीक है। फार्मूले तो मैं याद ही करने हैं, तो cot को आई होप अपने आप करेंगे एंड सेक एंड कोसेक का मैं देख लेता हूँ इसको कैसे करा जाएगा। आई होप ये बात समझ में आई होगी। थोड़ा सा कोऑपरेट करने की ज़रूरत है अभी तो थोड़ा, तो अब तो थोड़ा कंफर्टेबल लगने लगा है, क्योंकि वीडियो पे पढ़ाना और लाइव पढ़ाने में, क्लास में सामने पढ़ाने में थोड़ा सा अंतर होता है। तो कभी कभी ऐसा हेजिटेशन टाइप का लगता है क्योंकि सामने कोई नहीं है और मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अभी ड्यू टू द लॉकडाउन जो बच्चे आते थे वो भी नहीं आते, तो वो भी आएंगे तो हम अभी ज़बरदस्ती बुलाते हुए नहीं है कि बाय द वे कुछ किसी को प्रॉब्लम हो जाए बच्चे को, तो ज़बरदस्ती बुलाने की क्या ज़रूरत है कि जब अगर ऑनलाइन काम चल जा रहा है तो ज़बरदस्ती, क्योंकि फिजिकली अगर हम फिट है तो मेंटली भी कम कर सकते हैं ज़बरदस्ती अगर बुला के रखो कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए तो सबके लिए प्रॉब्लम है। इसलिए तो केवल वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाने में थोड़ा कभी कभी हेजिटेशन हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करने की ज़रूरत है। दूसरा, इंग्लिश में अगर कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है तो उसको भी थोड़ा अवॉइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंग्लिश हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं है, मैथ में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इंग्लिश नहीं है, उसमें थोड़ा सा अगर कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है तो यू शुड अवॉइड दैट। बाकी अगर कोई किसी को प्रॉब्लम आती है तो इसमें आप कमेंट दे सकते हैं, कमेंट को मैं सीरियसली लेता हूँ। कोई भी अगर कुछ पूछता है तो आई एम ऑलरेडी रेडी टू हेल्प, एंड ये सब चलाने का केवल मोटो यही है कि भाई सबका हेल्प होता रहे। एंड अब शुरू हुआ है सिस्टम तो फिर स्टार्ट ही रहे, बंद ना करना पड़े, कि मैं कोशिश ये करूँगा कि क्लास 12 का पूरा सोल्यूशन मैं करूँगा। एंड इसके बाद अभी एक रनिंग क्लास भी चलाएंगे, जिससे फटाफट 45 डेज़ में क्लास 12 पूरा ख़त्म करेंगे, एंड 10th के साथ भी यही करेंगे। अभी तो हम ये इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद चलाएंगे जो केवल 25 to 30 डेज़ में पूरा क्लास 12 को कवर करेंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, सेक एक्स अगर सॉल्व किया जाए, सेक एक्स डी एक्स अगर सॉल्व करना। आप देखिए सेक में तो कोई जुगाड़ है नहीं, सेक में अगर हम 1/cos इसको बना भी दें तो क्या फ़ायदा है, डेरिवेटिव नहीं मिला, क्योंकि प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि भाई एफ डैश एक्स का होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं है तो फिर हम सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। दो प्रॉपर्टी हमारे पास हैं, तो या तो भाई यहाँ पे एफ डैश एक्स होना चाहिए, यानी एफ डैश जिसको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव होना ज़रूरी है, यहाँ पे नहीं है। वहाँ पे तो नहीं था, हमने साइन अपॉन कास कर लिया था, अगले वाले में कास अपॉन साइन करने के लिए नहीं कि साफ समस्या है, तो इसको हमने क्या किया, इसमें साइन सेक एक्स में ये थोड़ा सा सेक और साइन एक ही टाइप के बन जाते हैं, इसको भी थोड़ा ध्यान रखें। हाँ, सेक एक्स को सेक एक्स प्लस tan x से मल्टीप्लाई करा दिया, नीचे सेक एक्स प्लस tan x से डिवाइड करा दिया। इससे प्रॉफिट क्या हुआ कि अगर हम इसको पुट करा दें t, तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसको करोगे सेक इंटू tan होगा,
tan को sec स्क्वायर होगा, sec कॉमन ले लीजिए तो यही आ जाएगा। तो ये हमने नहीं था इस टाइप का, तो हमने इस टाइप का बना दिया, ये वाली प्रॉपर्टी इसमें लग गई है। और हमने मान लिया कि लेट कि t इक्वल टू sec x प्लस tan x, तो यहाँ पे dt बाई डी एक्स बन जाएगा sec x इंटू tan x एंड प्लस sec स्क्वायर x, एंड यहाँ से sec x कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा tan x प्लस sec x, ठीक है, एंड ये dt बाई डी एक्स एंड देयरफॉर dt इज इक्वल टू बन जाएगा sec x tan x प्लस sec x इंटू डी एक्स। अब देखिए ये चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, ये चीज़ अवेलेबल, इसकी जगह पे dt लिख दिया और ये t हो गया एंड दिस बिकम्स log ऑफ t विथ कांस्टेंट c। तो ओवरऑल दिस बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx विल बी इक्वल टू log ऑफ बेस e, t की जगह रख देंगे sec x प्लस tan x प्लस कांस्टेंट। दिस इज द solution and this will be used as a formula also, ठीक है। इसी टाइप से कोशेक में क्या करेंगे, कोशेक में इसमें कोशेक माइनस कॉट एंड कोशेक माइनस कॉट से मल्टीप्लाई कोशेक माइनस कॉट से डिवाइड करा देंगे, तो उसमें भी यही बात बन जाएगी। ओवरऑल ये चारों सोल्यूशन मुझे याद भी रखने हैं, उनके सोल्यूशन कैसे होंगे ये भी याद रखना है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्सरसाइज करने से पहले मैंने इसीलिए कर लिया क्योंकि इसको हम कई बार अब यूज करेंगे, tan x cot x sec x एंड cosec x को, जो कि अभी तक हम नहीं कर पा रहे थे। सो ये हो गया, दिस फोर फार्मूलास आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इनको रब कर देते हैं। आई होप ये बात समझ में आई होगी, अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर यू कैन राइट कमेंट, सो आई विल ट्राई टू रिमूव योर प्रॉब्लम्स। एंड इसके बाद एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 7.2, दिस इज NCERT बेस्ड एक्सरसाइज, बिकॉज NCERT इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर CBSE बोर्ड्स, this is for ISC board also. I always suggest that this ISC board student also should try CBSE board books. रीजन CBSE बोर्ड बुक ही कि ऑल इंडिया एग्ज़ाम कोई भी देते हैं, ये मैं बार बार कहता रहता हूँ, क्योंकि बेसिकली इसी को लिया जाता है। एंड जनरली अब बड़े एग्ज़ाम जितने भी गवर्नमेंट इंडिया के अंदर वो सब सेंट्रलाइज ही हुए जा रहे हैं, तो दिस सिलेबस इज़ इम्पॉर्टेंट नाउ एंड एज वेल एज दिस इज़ गिविंग वेरी गुड कंसेप्ट, तो कंसेप्चुअल स्ट्रांग करता है, इस बुक को फॉलो करना चाहिए, बाकी कोई भी बुक फॉलो करे। सो नाउ कम इन द एक्सरसाइज, लेट मी सी फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। फ्यू क्या ये एक्सरसाइज तुम्हें पूरी सॉल्व करा दूंगा। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, जस्ट लाइक दिया हुआ है मुझे कि दिस इज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए 2x किसका डेरिवेटिव है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम सब्स्टिट्यूट करा देंगे तो हमें 2x मिल जाएगा। अब देखिए प्रॉपर्टी कौन सी लग रही, प्रॉपर्टी है कि f डैश एक्स ऊपर दिया हुआ और नीचे fx दिया हुआ, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे अवेलेबल है। देयरफॉर यहाँ पे क्या कर दें, fx को t मानते हैं, तो यहाँ पे क्या कर लोगे, लेट t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब dx एंड 2x को हमें गायब करना है, तो हमने क्या किया, dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, टेक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2x dx। अब इसकी प्लेस पे यहाँ पे जब इसको हम t रखेंगे तो ये सब चले जाएंगे दोनों dt में, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन बिकम्स नाउ कि 1 अपॉन t dt, ठीक है, एंड दिस बिकम्स log ऑफ बेस t, दिस इज log बेस e t एंड प्लस कांस्टेंट, t की जगह वैल्यू पुट करा दीजिए, t की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिया था, तो log ऑफ बेस, ये log थोड़ा सा बार बार गड़बड़ हो रहा है, b दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट इज द आंसर, ये बात बनेगी, दिस इज द आंसर, ठीक है। इस टाइप सॉल्व होगा। आई होप ये बात समझ में आई। दिस पार्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यू माइंड इट, ये ऐसे ही नहीं लिखा गया, इसका कोई वैल्यू है, ठीक है। तो ऑलवेज ऐसी वैल्यू को पुट कराएंगे जिसका डेरिवेटिव हमें अवेलेबल हो। जस्ट लाइक दूसरा क्वेश्चन देखिए,
दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ x की पावर 2 डिवाइडेड बाई x। अब देखिए इसमें अगर इस पूरे को हम डिफ्रेंशिएट करें तो 2 टाइम्स ऑफ log x इंटू 1/x आएगा, जो कि log x हमें नहीं दिया हुआ, तो इसलिए केवल log x को पुट कराएंगे। भाई जिसका डेरिवेटिव दिया होगा तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता, तो हमने मान लिया कि लेट t इक्वल टू लॉग ऑफ ये लॉग बार बार थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है यार, log ऑफ x, तो ये बन जाएगा dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x एंड dt इज इक्वल टू 1/x dx। इसकी जगह पे dt रख देंगे, तो दिस बिकम्स नाउ t स्क्वायर एंड इसकी और इसकी प्लेस पे लिख देंगे dt एंड इसको सॉल्व करा दिया तो t की पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट एंड दिस इज 1/3 t की पावर 3 प्लस कॉन्स्टेंट और t की प्लेस पे पुट करा देंगे log x, तो 1/3 log ऑफ x की पावर 3 प्लस कॉन्स्टेंट हो जाएगा। दिस इज द आंसर। अभी तक जितने भी क्वेश्चन है सब में कहीं न कहीं इंडिकेशन में दिया हुआ है कि भाई डेरिवेटिव अवेलेबल है। प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाती है जहाँ पे डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं होता, वहाँ पे या तो बनाना पड़ता है या तो कोई सेटिंग पढ़नी पड़ती। अगर कुछ नहीं हो रहा फिर हो भी नहीं पाएगा इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन सारे लोगों का पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये चीज़ एक्सपर्टाइज तभी आएगी जब नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड जब ये गेस करने का आइडिया आ जाएगा कि भाई सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, तो समझ लीजिए भाई सब्स्टिट्यूशन का मेथड आपका क्लियर हो गया। ये बात तो सही है। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ कम इन नेक्स्ट, ये वाला रब कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दें, नहीं तो फिर 38 क्वेश्चन है, इतने हो नहीं पाएंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, वो भी बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि अगर 45-30 मिनट की है तब तो देखने में ठीक लगता है, नहीं तो आज की डेट में इतने बच्चे जो सिंसियर तो नहीं होते कि 2 घंटे आपके वीडियो देखते रहें। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Now see question number next. This is question number 4. Fourth question is sin x and sin of cos x, ये दिया हुआ। अब देखिए इसमें sin x के अंदर ये वाला एंगल का काम कर रहा है, तो sin ऑफ cos x दिया हुआ, तो cos x जो दिया दूसरे वाले साइन के साथ में ये cos एंगल है। दिस इज द थीटा, थीटा के प्लेस पे है ये, समझ लीजिए। ठीक है, तो थीटा तो खैर नहीं लिखेंगे क्योंकि x का डेरिवेटिव है। लेकिन cos का डेरिवेटिव बाहर sin x दिया हुआ, तो हमने मान लिया कि लेट cos x इज इक्वल टू t, देन cos का डेरिवेटिव होता है sin x एंड विथ नेगेटिव साइन एंड दिस बिकम्स dt बाई डी एक्स एंड देयरफॉर sin x dx इज इक्वल टू माइनस डी टी। इट मीन जब इसकी जगह पे t रखेंगे तो ये बन जाएगा आपका sin t एंड ये sin x, इसको चाहे तो ऐसे लिख दो sin cos x इंटू इस वाले साइन को इसके साथ ले आए तो sin x dx हो गया, तो इसकी प्लेस पे dt रख दिया। ठीक है, माइनस dt, तो माइनस dt इसकी प्लेस पे रखेंगे, ये इसकी प्लेस पे रखा जाए, ये माइनस बाहर निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन जो हमारा है सिंपल सा हो गया, हमारे बेसिक फार्मूले की तरह इसको सॉल्व करा दिया, तो cos t आया और cos का साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos होता है, तो एक माइनस और निकलेगा, एक माइनस पहले से रखा हुआ, तो ये प्लस cos t प्लस कांस्टेंट हो गया एंड cos में t की वैल्यू पुट करा देंगे cos x, तो दिस विल बी द आंसर। ये cos ऑफ cos x आंसर हो जाएगा। आई होप ये बात समझ में आई होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है दिस इज साइन ऑफ ax प्लस b इंटू cos ऑफ ax प्लस b, दिए दिया हुआ,
इसको देखिए दो तरीके हैं सॉल्व करने के। एक तो तरीका पहले यही देख ही लीजिए, सीधा सब्स्टिट्यूशन वाला, साइन ए एक्स प्लस बी एंड कास ए एक्स प्लस बी, क्योंकि दोनों के एंगल एक जैसे हैं इसलिए इसमें दो तीन तरीके काम कर सकते हैं। पहले सब्स्टिट्यूशन वाला ही देखिए कि साइन का डेरिवेटिव कास होता है, हमने पुट करा दिया, लेट टी इक्वल टू, लेट भी लिखते हैं, कई लोग पुटिंग भी लिखते हैं, दिस इज पुटिंग आल्सो, कुछ भी लिख दीजिए, भावनाएं समझने की कोशिश करें बस। टी इक्वल टू होता है कितना, टी इक्वल टू हमने लिख दिया साइन ए एक्स प्लस बी एंड दिस इज डी टी बाई डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव होता है कास ए एक्स प्लस बी एंड ए को सॉल्व करेंगे तो इंटू ए भी आएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट रखें भाई, साइन को करेंगे फिर ए को करेंगे, तो कुल मिलाकर के डी टी एंड इस ए को बाहर कर लो क्योंकि ए की वहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पे कास ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स हो जाएगा, तो इसकी प्लेस पे यहाँ पे हम डी टी बाई ए लिख देंगे। दिस क्वेश्चन बिकम्स नाउ, साइन की जगह हो गया टी और इसकी प्लेस पे हो गया डी टी बाई ए एंड ये ए चला गया बाहर, 1/a, दिस इज टी डी टी, ठीक है, दिस इज 1/a टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट यानी 1/2a, टी की प्लेस पे पुट करा देंगे दिस इज साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस कांस्टेंट, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये सोल्यूशन आ गया। इसी को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, वो भी बता ही देते हैं साथ में ही, क्योंकि एक क्वेश्चन को कई बार कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ये भी इंटीग्रेशन में होता है। तो इसी क्वेश्चन को देखिए दूसरे तरीके से क्या करेंगे इसमें कि अगर हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा दें तो ये साइन 2a का फॉर्मूला बन जाएगा एंड दिस बिकम साइन 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। फिर हमने दिखाया कि ए एक्स प्लस बी को जो है, क्योंकि ये लीनियर है, तो लीनियर में हमने पिछली बार बताया था कि अगर लीनियर फंक्शन दिया हुआ है सब्स्टिट्यूशन के लिए तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड करा देते हैं आंसर को, तो इसका सीधा सीधा आंसर भी आ जाता, तो उसको भी किया जा सकता था। बताइए देती इसका आर पार्ट इसका कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से भी किया जा सकता है कि दैट इज इसको साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कास ए एक्स प्लस बी है ये, इसको हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई, ए से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड करा दिया, तो ये बन जाएगा आपका साइन 2 थीटा के अकॉर्डिंग साइन 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये बन गया। अब साइन का डेरिवेटिव होता है कास, तो ये बन जाएगा माइनस में -1/2 कास 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस बी एंड इसको अगर डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो x का कोफिशिएंट आएगा 2a, तो इसका मतलब 2a से डिवाइड करा देंगे, तो डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2a प्लस कांस्टेंट, इट मीन्स -1/4a कास ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस कांस्टेंट, ये भी इसका आंसर हो सकता है। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, -1/4 कास ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। भाई साइन कास एक ही जैसे दिए थे, एंगल 2 की प्रॉब्लम थी इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करा दिया एंड वी नो दैट साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा होता है, तो ये वाला फॉर्म बना इसमें, इसको हमने साइन 2 थीटा लिख दिया। इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसको चाहे तो मल्टीप्लाई करा ही दो, तो ये बन जाएगा साइन 2ax प्लस 2b, तो 2b तो कांस्टेंट ही है, तब इसको सॉल्व कराएंगे साइन का कास हो जाएगा नेगेटिव साइन एंड x का कोफिशिएंट यहाँ देखिए 2a है, तो 2a से डिवाइड करा दें, तो ये भी सोल्यूशन हो सकता है। दिस आंसर एंड दिस आंसर बोथ आंसर आर सेम, ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर ऐसे सॉल्व करें तब भी मार्क्स मिलेंगे, वैसे सॉल्व करेंगे तब भी मार्क्स मिलेंगे। दिस इज द वे। तीसरा तरीका भी है लेकिन उसको हमें लगता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा क्लास 11 में, तो 2 साइन ए इंटू कास बी, 2 साइन ए इंटू कास बी इक्वल टू क्या होता है साइन ए प्लस बी,
एंड प्लस साइन ए माइनस बी, अगर उसको लगा देंगे तो साइन कास अलग अलग हो जाएंगे, फिर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे, जो भी तरीका सेट लग जाए उससे लगा देंगे। ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन तो भी बाकी हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूशन जो है इंटीग्रेशन का बेसिक है, क्योंकि हर क्वेश्चन में चाहे हम पार्ट में जाएँ चाहे हम पार्शियल फ्रैक्शन में जाएँ, कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन करना पड़ जाएगा, क्योंकि बिना इसके काम चलेगा नहीं। तो सब्स्टिट्यूशन बहुत ही बैकबोन है इंटीग्रेशन का, एवरीवेयर वी विल यूज, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड इंटीग्रेशन वैसे तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि आप अच्छा खासा आपका ट्रिग्नोमेट्री का भी अच्छा होना चाहिए, अलजेब्रा भी अच्छा होना चाहिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, तभी इसमें इंटरेस्ट क्रिएट होता है। एंड जब तक इंटीग्रेशन को अच्छा नहीं कर लेंगे, कैलकुलस को अच्छा नहीं करेंगे, तब तक बहुत अच्छे मार्क्स भी नहीं आ पाते, क्योंकि हाफ क्वेश्चन तो ये कब्जा ही है इसका। नाउ सी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। तो ये तो आसानी है कि दैट इज अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी दिया हुआ। तो अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कराएंगे अगर ए एक्स प्लस बी को, तो क्या आएगा, ए आएगा। तो ए कांस्टेंट है, नहीं भी होगा तो हम दूसरी तरफ शिफ्ट करा देंगे, तो इसको सॉल्व करा देंगे। दिस बिकम्स ए एक्स प्लस बी होल पावर हाफ हो जाएगी। अब चूंकि डिनोमिनेटर में अगर इसमें बेस में अगर स्क्वायर में होता है एक्स तो दिक्कत होती, तो इसके लिए एक्स होना बहुत ज़रूरी था बाहर। ये लीनियर में इसलिए कोई दिक्कत नहीं, सिंपली सॉल्व करा दीजिए और इसको सॉल्व करा देंगे तो ये बन जाएगा। चाहे तो पुट भी करा दो, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं उसी तरीके से कर लेते हैं। टी रख दिया तो ये बन जाएगा a इंटू 1 प्लस 0 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। देयरफॉर a dx बराबर हो गया dt, और dx की वैल्यू हमें रखनी, तो dx जगह पे dt बाई a आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कराया हमने, t की पावर हाफ हो जाएगा इंटू dt बाई a हो जाएगा। a को बाहर कर दिया और इसको सॉल्व करा दिया, तो t की पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, इसको सॉल्व कराया तो 2 1 2 1 3 और 2 चला जाएगा ऊपर, तो 1/2 इंटू 2/3 t की पावर 3/2, ठीक है, प्लस कांस्टेंट एंड यहाँ 2 2 कैंसिल हो गया, 1/3 एंड t की जगह पे अगेन पुटिंग ax प्लस b होल पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट, दिस इज द आंसर। और इसको अगर लिखना चाहें तो हम ax प्लस बी अंडर रूट ऑफ दिस भी लिख सकते हैं। कई बार थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं तो बच्चों की हालत ख़राब हो जाती कि आंसर भी नहीं मैच कर रहा, तो इट कैन बी ax प्लस बी एंड अंडर रूट ऑफ ax प्लस बी, ऐसा भी लिखा जा सकता है, क्योंकि पावर अगर ऐड करा नहीं 1 है, इसकी हाफ है 3/2 ही हो जाएगी। तो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th। आई होप ये बात समझ में आई होगी, सिंपल था। 7th में भी ऐसे ही करना। आप 7th में देखिए बाहर x भी दिखाई पड़ रहा, तो थोड़ी समस्या है। 7th में x दिख रहा है, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 dx भी दिख रहा, तो अगर ये इकलौता होता तो वैसे ही सॉल्व कर लेते, बाहर भी x दिख रहा है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है। तो जब तक ये अंडर रूट खत्म नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो क्या करें, हम इसी x के साथ में 2 ऐड कर दे, तो सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो x प्लस 2 वाला आएगा इसके साथ आ जाएगा, पावर एक जैसी बन जाएगी। और दूसरा तरीका है हम सब्स्टिट्यूट करा दें। हमने क्या किया, लेट कि x प्लस 2 को t स्क्वायर रख दिया, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, t स्क्वायर माइनस 2, एंड इसको डिफ्रेंशिएट करा दिया, तो dx बराबर हो जाएगा 2t माइनस 0 इंटू डी टी बाई टी को t के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो dx जगह पे आ जाएगा हमारा कितना, 2t dt, यानी जब इसकी जगह पे t स्क्वायर रखा तो इसकी जगह पे 2t dt और x की जगह पे t स्क्वायर माइनस 2, तो सब कुछ इस पर बदल गया। अब ये x की जगह पे t स्क्वायर माइनस 2 रख देंगे, ठीक है, और इसकी जगह पे अंडर रूट t स्क्वायर हो गया, dt की जगह पे dx की जगह पे 2t dt हो जाएगा, ठीक है। dx की वैल्यू रख दी ये वाली, इसकी जगह पे t स्क्वायर रख दिया, इसकी जगह पे t स्क्वायर माइनस 2 रख दिया। सिंप्लीफाई कराइए तो क्या बन जाएगी, t स्क्वायर माइनस 2 एंड दिस बिकम्स, यहाँ से t निकलेगा, एक t यहाँ पे रखा हुआ, तो ये 2 बाहर हो गया, तो t स्क्वायर dt बन जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 2t की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर dt ये बन गया। अब इसको सॉल्व करना आसान है, तो सिंपल तरीके से, तो ये प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और बेसिक फार्मूले हम लगा दें
तो ये बन जाएगा आपका 2 एंड दिस इज t की पावर 5/5 माइनस 2 t की पावर 3/3 प्लस कांस्टेंट ओवरऑल 2 इज आउटसाइड, 2 बिल्कुल बाहर है। सो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी दिस इज c 2 एंड 1/5 t की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ से ठीक t की वैल्यू रखी तो ये अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 था, तो ये आंसर तो x में ही देंगे। तो ये अंडर रूट x प्लस 2 पहले ही से था, अंडर रूट x प्लस 2 की पावर कितनी आएगी 5 माइनस 2/3 एंड अंडर रूट x प्लस 2 की पावर हो जाएगा 3 एंड प्लस कांस्टेंट, दिस इज द आंसर। आई होप ये बात समझ में आई होगी। इसी क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते थे, सब्स्टिट्यूशन का जुगाड़ नहीं करना पड़ता, तो ऐसे भी किया जा सकता था। इसलिए जब हमें वैरायटी ऑफ टाइप पता होते हैं तो हम क्वेश्चन को और अच्छे ढंग से कर पाते हैं, प्रेशर में नहीं रहते। भाई अगर किसी भी क्षेत्र के 2 रास्ते पता हैं तो फिर हम दोनों रास्ते पता हैं तो हमें टेंशन नहीं है, और एक ही रास्ता पता है थोड़ा दिक्कत होती है। हालांकि ये धीरे धीरे रास्ते आ जाते हैं, जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे और थोड़ा सा पंक्चुअल हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम आता है तो वैसे भी थोड़ी सीरियसनेस बढ़ जाती है बच्चों की। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आया, कुछ लोग होते हैं तो ओवरऑल सीरियस ही रहते हैं, कुछ लोग होते हैं लास्ट मोड पढ़ने वाले होते हैं। तो ओवरऑल जब लास्ट 2-3 महीने बचते हैं सबका दिमाग खुल जाता है बहुत तेज़ी से। ऐसा दिमाग अगर कंटिन्यूस खुला रहे तो बहुत अच्छा कर जाते हैं। हमें तो 20 साल पढ़ाते हुए हो गए, वैरायटी टाइप ऑफ स्टूडेंट्स को हम 2 जनरेशन की 3 जनरेशन को देख चुके हैं, तो उसमें चेंज भी आया। पहले लोग थोड़ा सा हमें लगता स्लो सीखते थे, आज के बच्चे तो वैसे ही बड़ा तेज़ सीखते, प्रेशर भी रहता, बहुत सारी चीज़ें उनको सीखनी है। सो x, अब देखिए x, इसको हम दूसरे तरीके से बताने जा रहे हैं। ये था, हमें समस्या क्या आ रही थी कि यहाँ पे अंडर रूट है, ये x है, तो हम एक साथ इसको कॉप अप नहीं कर पा रहे हैं, समस्या ये। तो हमने क्या किया, इस x के साथ में 2 हमने ऐड किया और 2 सब्ट्रैक्ट करा दिया। भाई ऐड सब्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। 2 ही क्यों कराया, क्योंकि इसके अंदर x प्लस 2 है तो हम x प्लस 2 बना लिए, ये 2 ऐड करने के बाद। अब क्या किया, इन दोनों 2 को एक साथ करके उसको मल्टीप्लाई करा दिया, तो दिस बिकम्स x प्लस 2 अंडर रूट x प्लस 2, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट x प्लस 2 एंड ओवरऑल ये dx हो गया। ठीक है, अब देखिए इसकी एक पावर है और इसकी हाफ पावर है, तो इसको हम पावर को ऐड करा दें तो दिस कैन बी x प्लस 2 की पावर 3/2, है ना। एंड इसको अलग कर दिया, माइनस 2 ये हो गया, ये बन गया x प्लस 2 की पावर हाफ। ठीक है, यहाँ तक तो हमें लगता कोई दिक्कत नहीं। अब हमने बताया था कि अगर कभी भी ऐसा लीनियर आ जाता है तो इसको सॉल्व तो हम अपने पुराने फार्मूले से कर देंगे, x की पावर n वाले से, और x के कोफिशिएंट से आंसर को डिवाइड करा देंगे। तो यहाँ पे बहुत आसान, x का कोफिशिएंट तो 1 ही दिया हुआ, तो इसको सिंपली सॉल्व करा देंगे। x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 एंड प्लस 1, यहाँ बन जाएगा माइनस 2 इंटू x प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 एंड प्लस कांस्टेंट। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे हमें लगता है वैसा ही कुछ आंसर आ जाएगा। 3 2 5, 5/2 हुआ, 2 चला गया ऊपर, सो दिस विल बी 2/5 एंड x प्लस 2 की पावर 5/2 हो जाएगा। एंड माइनस इसका करेंगे तो 2 जाएगा ऊपर, एंड 2 2 जा 4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 एंड प्लस कांस्टेंट, ये आंसर आ जाएगा। और ये कुछ ऐसा ही आंसर है, इसको अगर तुम मल्टीप्लाई कराओ, देखिए 5 अंडर रूट हटाइए तो 5/2 आएगा, इसका अंडर रूट हटाइए 3/2 आएगा, सेम आंसर आ रहा, आंसर में कोई चेंज नहीं है। ये इसके साथ में थोड़ा सा ध्यान रखें। तो इसको दोनों तरीके से किया जा सकता है, अगर सब्स्टिट्यूशन बचना चाहते तो ऐसे हम इसको सेट करा लेते तब भी सॉल्व हो जाता, और दोनों ही आंसर वैलिड माने जाएंगे। आई होप ये बात समझ में आई होगी।
तो कि एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, जो चीज़ जहाँ पे क्लिक कर जाए वो डिपेंड करेगी। ठीक है, बस रास्ता सही होना चाहिए। लचकली रास्ते पे अगर चल रहे हैं तो फिर आप किसी से रास्ते से आ जाए, किसी भी इंटीग्रेशन को कई तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है। एंड कई बार ऐसा होता है कि मान लें यहाँ तो आंसर एक जैसा ही आ गया, आंसर अलग अलग भी आ सकते हैं, तो उसमें भी कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि जब सारी ट्रिक्स हम सीख लेंगे तो पता चलेगा कि भाई हम इस ट्रिक से नहीं उस वाली ट्रिक से कर दिए, तो क्या ऐसा थोड़ी ना गलत हो गया कि पेपर में तो कोई ऐसा आता नहीं कि हम पर्टिकुलर इसी ट्रिक से सॉल्व करें। जब हम सारी ट्रिक्स पढ़ लेते हैं सारी चीज़ें, इसीलिए तो जब कभी भी पेपर होता है तो हमें अप्रोच करने के तरीके अलग हो जाते हैं। जब एक्सरसाइज में कर रहे होते हैं तो फिर अलग तरीका रहता है। अभी एक्सरसाइज में हमने अगर सब्स्टिट्यूशन सीखा तो हम उसी तरीके से चलेंगे, लिमिटेड तरीके से। लेकिन जब पेपर आता है तो वहाँ पे हमारे पास फ्री हैंड है, जैसी भी बॉलिंग एंड बैटिंग करना चाहें करें, फ्री लाइन से बनाते हैं, ये चीज़ भी है। नाउ कम इन द नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, ये 7th हो गया। नाउ 8th की बात करते हैं। कोशिश हमारी यही रहेगी सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, चाहे भले ही 2 बनाने पड़ जाएं। तो 7th तो ये मैंने बता ही दिया था, 8 क्वेश्चन है ये। 8 भी कुछ ऐसा ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। 8 में देखिए एक्स दिया, अंडर रूट के अंदर जो है क्वाड्रेटिक दिया है 1 + 2x²। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 4x आएगा, x आपके पास पहले से अवेलेबल है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने सीधा सीधा पुट करा दिया, पुटिंग कि जो भी ऑलवेज कभी भी अंडर रूट दिख जाए तो उसको t² में ही पुट करा लो, तो अंडर रूट का भी बवाल खत्म हो जाता। 1 + 2x² की जगह पे t² रख दिया, उसको डिफ्रेंशिएट कराया 0 + 4x 2 × 4x dx बराबर 2t dt आ जाएगा। देखिए डायरेक्ट हम डिफ्रेंशिएट करा दे रहे हैं, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2x dx आएगा, t dt। अब हमारे पास देखिए केवल x dx की ज़रूरत है, यहाँ पे dx और ये x है, तो दिस कैन बी अंडर रूट ऑफ 1 + 2x² इंटू x dx, हमने एक साथ लिख दिया। इसकी जगह पे हम बस खाली dt बाई लिखते हैं, तो x dx बराबर क्या बन जाएगा t/2 dt। ठीक है, तो इसकी जगह पे ये रख देंगे और यहाँ पे t² लगा देंगे, तो दिस बिकम्स अंडर रूट ऑफ t² इंटू t/2 dt। ठीक है, तो 1/2 को बाहर कर दिया और एक t यहाँ से निकल आएगा, एक t यहाँ से है dt, तो ओवरऑल ये बन जाएगा 1/2 t² dt। इसको सॉल्व करा देंगे 1/2। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, मेन मकसद हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना ही होता। तो इसकी पावर हो जाएगी 2 + 1/2 + 1 प्लस कांस्टेंट एंड ओवरऑल दिस विल बी 1/3 इधर से आएगा, 3 × 2 = 6 एंड t की पावर 3 प्लस कांस्टेंट। उसके बाद फिर t को ढूंढो भाई, t की जगह पे क्या था अंडर रूट 1 + 2x², तो इसी को यहाँ लिखने आएंगे 1/6 अंडर रूट 1 + 2x² की पावर 3 प्लस कांस्टेंट इज द आंसर। चाहे तो अंडर रूट हटा के 3/2 पावर भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया, बहुत आसान है, बड़े आराम से हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं भाई। 9 का तरीका क्या है। ठीक है, तो इसका थोड़ा कलर बदलें। तो पिछली बार हमने जो वीडियो बनाया था उसमें इंक ख़त्म हो गई थी, तो लास्ट वाले क्वेश्चन बड़े लाइट हो गए, बाद में हमने देखा तो उसमें करा भी नहीं जा सकता। एक बार एक्चुअली पोस्ट हो जाने के बाद हमने दे दिया भाई इसको, तो फिर मुश्किल हो जाता। दिस इज़ 4x + 2 एंड दिस इज गिवन अंडर रूट ऑफ x² + x + 1, ये दिया हुआ। अब इसको सॉल्व कराना है, इसमें भी हालांकि इंक कम ही लग रही मुझे, तो इसको कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट कराएं तो 2x + 1 देगा, और यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो ये भी 2x + 1 दे रहा। तो सारी समस्या सॉल्व है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पुट करा दिया कि लेट कि x² + x + 1 = t²। हम तो कभी भी अंडर रूट दिखता है तो t² ही पुट कराते हैं, जिससे अंडर रूट की समस्या खत्म हो जाती है। एंड इसको अब डिफ्रेंशिएट करा दिया, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा 2x + 1 dx = 2t dt, है ना। तो 2x + 1 यहाँ से हमें मिल जाएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कराएंगे, 2 यहाँ से बाहर कर दो तो ये दिखाई देगा 2x + 1
इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड डी एक्स। ये क्वेश्चन यहाँ पहुँच गया। अब देखिए इसकी जगह पे हम टी स्क्वायर लिख देंगे अंडर रूट के अंदर, ये और ये एक साथ आ गए, दिस बिकम्स 2 अंडर रूट टी स्क्वायर एंड 2x प्लस 1 dx एक साथ आ गए। इनकी प्लेस पे हमने 2t dt लिख दिया, तो 2 एंड ये बन गया t इंटू 2t dt, ये भी 2 बाहर हो गया, 2 टू जा 4 टी स्क्वायर dt। अब देखिए फिर सॉल्व हो गया, वैसे ही कुछ क्वेश्चन बन गया। तो दिस बिकम्स 4 एंड t की पावर बन जाएगा 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट दैट इज, सॉल्व करने के बाद फिर ऐड कर दिया, तो बहुत गड़बड़ है। तो ये 2 प्लस 1 एक्चुअली है, 2 प्लस 1 4 बाई 3 एंड t की पावर 3 प्लस कांस्टेंट एंड t की वैल्यू पुट करा दीजिए। क्या थी भाई, यहाँ से t की वैल्यू ढूंढ के लाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। ये अगर नहीं करा तो फिर एक नंबर तो आपका उड़ ही जाएगा। 4 बाई 3 एंड ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3 प्लस कांस्टेंट, ये आंसर। अब देखिए ये जो पार्ट सब्स्टिट्यूशन वाला लगाते हैं, ये इसका सोल्यूशन ही होता है, इसको कट नहीं करेंगे, ध्यान रहे, क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं और ये आपका मेन क्वेश्चन है। ये मार्क्स के चले, बेहतर होगा कि इसको राइट पार्ट में कॉलम जैसा बना दें, तो जो भी सब्स्टिट्यूशन करे सामने ही रहे, जिससे कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, सो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 8 9 हो गया और 8 भी हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा डिफरेंट है। सब्स्टिट्यूशन अभी तक तो जितने भी क्वेश्चन के सबके सब्स्टिट्यूशन सबके सामने दिखाई पड़ रहे थे। अब 10th क्वेश्चन जो है इसका सब्स्टिट्यूशन दिख नहीं रहा है तो, लेकिन दिख नहीं रहा, ढूंढना पड़ेगा मुझे। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन नंबर बढ़ता जाएगा तो क्वेश्चन का वैरायटी बदलता जाएगा। हमें लगता है कि पूरी साइज जो है एक ही वीडियो में आ नहीं पाएगी, 2 कम से कम बनाने पड़ेंगे तभी बात बनेगी। क्योंकि हम ISC बोर्ड को भी कवर करते हैं, उनके भी क्वेश्चन लगाने सॉल्व करने साथ में, जो डिफरेंट क्वेश्चन होंगे विच आर नॉट आई एम डूइंग इन दिस NCERT बुक, so that question also we will try to cover so that this video should be beneficial for both type of students। हालांकि वैसे कोई बहुत बेसिक डिफरेंस नहीं है, सब कुछ वही है। 10th क्वेश्चन है कि 1/x माइनस अंडर रूट एक्स डी एक्स। अब इसमें डायरेक्ट कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा, अगर हम अंडर रूट एक्स को t मान भी लें तो भाई x का क्या करेंगे, तो कुछ समस्या सॉल्व नहीं हो पा रही, इसलिए कुछ हमें ऐसा सेट करना पड़ेगा कि जिसको हम सब्स्टिट्यूट कराएं उसका डेरिवेटिव इसमें दिखाई पड़े। तो हम क्या करते हैं, इसमें क्या बनाएं भाई, अगर हम अंडर रूट एक्स कॉमन ले लें यहाँ से, तो यू नो दैट इसको हम लिख सकते हैं 1/√x इंटू अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स डी एक्स। भाई अंडर रूट एक्स एक्स ही तो बन जाएगा, और एक अंडर रूट एक्स को निकाल लिया बाहर। ठीक है, तो यहाँ से एक अंडर रूट एक्स बचेगा, -1 बचेगा। अब समस्या सॉल्व हो जाएगी। आप देखिए अगर इस अंडर रूट एक्स -1 को t पुट कराएं तो ये 1 करके ये आ जाएगा हमारे पास, बस समस्या सॉल्व हो गई। तो अब हमने पुट करा दिया, पुटिंग अंडर रूट एक्स अपान में नहीं रखिएगा, ध्यान रहे, अंडर रूट एक्स -1 इक्वल टू टी। तो ये इसको जब सॉल्व कराएंगे तो ये देगा 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स। डिफ्रेंसिएशन तो आई होप कर ही लेंगे, इक्वल टू डी टी एंड 1/अंडर रूट एक्स की हमें ज़रूरत है, 2 dt इधर आ गया। तब इसकी जगह पे देखिए हम 2 dt लिख सकते हैं। तो इसको हम देख लें अगर, तो ये और ये मिल करके 1/t बना देंगे, इंटू dx/√x आ जाएगा। तो इसकी प्लेस पे 2 dt लिख दिया जाएगा। तो दिस बिकम्स 2 dt, 2 को बाहर कर दिया, dt/t एंड दिस बिकम्स 2 log ऑफ बेस ई टी। टी की वैल्यू पुट करा दो तो 2 बन जाएगा log ऑफ बेस ई टी की जगह पे अंडर√x -1 प्लस कांस्टेंट। दिस इज द आंसर। बड़े आराम से सॉल्व हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या था कि हमें
दिया नहीं है, डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है कि हमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन कराए हैं 10 से पहले उसमें हमें डेरिवेटिव दिया हुआ था, यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं दिया है, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट होगा, तो इस बात का भी ध्यान रखें। अब धीरे धीरे क्वेश्चन इस टाइप के आते जाएंगे जहाँ पे हमें थोड़ी समस्याएं खड़ी होंगी, और समस्याएं से पाना ही हमारा काम है, इसीलिए तो काम किया जाता है। मैथ के बच्चे, जिन बच्चों को मैथ आती है उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अप रहता है, और में रहते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अदर सब्जेक्ट वाले थोड़ा सा शांत रहते हैं। भाई हिस्ट्री किसी को आती है तो हिस्ट्री वाला इतना बंदा नहीं दिखेगा, लेकिन मैथ वाले को थोड़ा सा दिमाग काम करने लगता है, तो लगता है कि भाई सब कुछ कर पाएंगे। x अपान अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 dx। अब यहाँ पे दिया x इज ग्रेटर देन 0, तो इस ग्रेटर देन 0 का तो मतलब ये है 0 से बड़ा x, कम नहीं है बस। तो इसको सॉल्व करना, आप क्या करें इसमें, व्हाट वी कैन डू नाउ। अब x प्लस 4 को अगर हम पुट करा दें तो समस्या x प्लस 4 भी कर रहा है, ऊपर भी है, तो इसमें दो तरीके हैं, एक तो ऊपर 4 ऐड करके और 4 सब्ट्रैक्ट करके कर दें। तो एक तरीका ये भाई x में हमने 4 ऐड किया और 4 सब्ट्रैक्ट करा दिया, तो अंडर रूट x प्लस 4 था, इसको हमने कर दिया सेपरेट, तो x प्लस 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 एंड माइनस इसको अलग कर दिया, और 4 को अलग किया, ये 1 अपान x प्लस 4 का अंडर रूट dx ये हो गया। अब ये पुराने वाले तरीके से इसको अगर हम सिंप्लीफाई कराएं तो अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 बचेगा, तो दिस कैन बी नाउ x प्लस 4 की पावर हाफ dx माइनस 4, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x प्लस 4 की पावर माइनस हाफ dx। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करा दी, x कोफिशिएंट 1 ही है, पावर x की 1 है, तो इसको मतलब सब्स्टिट्यूशन करें चाहे ना करें ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। तो हम कर सकते हैं कि 1 बाई एक्स प्लस 4 की पावर 1 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 प्लस 1। यहाँ पे आ जाए 4x प्लस 4 की पावर माइनस 1 बाई 2 था प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, तो ये 2 1 2 1 3 बाई 2, यानी 2 जाएगा ऊपर 2 बाई 3, ये x प्लस 4 की पावर आ जाएगा 3 बाई 2 माइनस 4, यहाँ पे देखिए इसको ऐड करेंगे तो हाफ आएगा, हाफ का रेसिप्रोकल होगा 2 बाई 1 हो जाएगा, और x प्लस 4 की पावर आ जाएगी हाफ प्लस कांस्टेंट। दिस इज द आंसर। चाहे तो इसको सिंप्लीफाई करके अंडर रूट में लिख दीजिए, तो एक तो तरीका यही हो गया बिना सब्स्टिट्यूशन के। दूसरा क्या है कि इसको हम x प्लस 4 को सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं टी स्क्वायर एंड तब सॉल्व कर दें, तो वो भी हम बता ही देते हैं, दोनों ही तरीके बता देते हैं, क्योंकि जहाँ पे किसी भी क्वेश्चन के 2 या 3 तरीके बनते हैं तो उसको मैं साथ ही में बता दूंगा, जिससे आगे चल करके दिक्कत ना हो। क्योंकि हाँ थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन क्या है काम करने के लिए तुम खड़े ही हैं, जब काम करने ही लगे तो क्या दिक्कत है। 11th का सेकेंड टाइप ही हो गया। सेकेंड टाइप अगर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अगर सारे पता रहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। x अपान एक्स प्लस 4 था अंडर रूट के अंदर, तो हमने बताया था कि कभी अंडर रूट का अगर आ जाए तो x प्लस 4 को ऑलवेज टी स्क्वायर रख दो, पुटिंग दिस, ये रख दिया। आप डिफ्रेंशिएट कराया तो ये बन जाएगा dx इज इक्वल टू dt, सीधा 4 तो 0 ही हो जाएगा, एंड इसकी जगह पे टी स्क्वायर रखा, सॉरी टी स्क्वायर रखा, अंडर रूट कई बार सॉल्व करने में दिक्कत होती है, तो ये बन जाएगा 2t dt, ठीक है। तो सीधा dx की जगह पे 2t dt लिख दिया हमने। अब इस समस्या इस x की आ रही भी, अभी तो बदलेगा, तो इसके लिए x इक्वल टू लिख दो टी स्क्वायर माइनस 4, यहाँ से टी स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4 यहाँ रख देते हैं, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4 dt की जगह पे 2t dt एंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये सॉल्व कराएंगे तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4, 2 चला गया बाहर, टी डी टी एंड डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर रूट करोगे तो ये भी टी देगा, तो अब ये और ये ख़त्म हो गया, तो कितना बचेगा ये, दिस बिकम्स 2 टी स्क्वायर प्लस माइनस 4 प्लस कांस्टेंट
इसको सॉल्व करा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स नाउ कि 2 तो बाहर रह गया, ये बन जाएगा टी की पावर 3/3 माइनस 4t प्लस कांस्टेंट। अब टी को ढूंढो भैया, टी की वैल्यू क्या थी, टी की वैल्यू यहाँ से आई थी टी इक्वल टू √(x+4), तो रख दो जा करके, ये बन जाएगा 2 बाहर है, 1/3 √(x+4) की पावर हो जाएगी 3 और -4 √(x+4) प्लस कांस्टेंट, ये आंसर आ जाएगा। पावर को सिंप्लीफाई करा दीजिए तो आंसर कुछ ऐसा ही बनेगा ना करके, क्योंकि यहाँ में देखिए इसको पावर हटाइए 3/2 बन गया और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट रही है तो 1/2 बन जाएंगे, तो ये आंसर भी देखिए एक ही जैसा आ जाएगा। तो दोनों ही तरीके हैं, चाहे इस तरीके से सॉल्व कर लें, चाहे उस तरीके से करें, चाहे इस तरीके से करें, बोथ आर करेक्ट आंसर, नो डाउट एट ऑल। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन हो गए, बाकी क्वेश्चन हमें लगता है नेक्स्ट डे ही करेंगे, क्योंकि एक दिन में पूरा एक्सरसाइज हो नहीं पाएगा लगता। सो देखते हैं क्या बनता है, ना तो खैर क्लियर आ रहा। तो आप तो 11 ही क्वेश्चन हो जाएंगे। नाउ दिस आई विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो, सो आई विल ट्राई टू फिनिश ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस एंड आई होप इसमें थोड़ा मज़ा आ रहा होगा। अगर थोड़ा सा फॉर्मूले रिवाइज कर लेंगे तो और अच्छा लगेगा एंड दिस विल हेल्प ऑब्वियसली, क्योंकि इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी कर रहा हूँ। तो एनसीईआरटी ऐसी बुक है जो इस समय जितने भी बोर्ड चल रहे हैं सबको कवर कर लेती है, क्योंकि अपना स्टेट बोर्ड अगर देखा जाए तो उसके भी यही क्वेश्चन हैं, आईएससी बोर्ड में भी यही क्वेश्चन है। आईएससी बोर्ड ML अग्रवाल में क्वेश्चन बना बहुत सारे रखे हैं, लेकिन बेसिकली तो इतना ही पढ़ना है। ठीक है, अगर हमें 12th पढ़ना है तो इतना ही पढ़ना है, बाकी अगर अपर पढ़ना है तो केवल ML अग्रवाल से भला नहीं होने वाला, तो बुक बेचने के लिए इतनी मोटी मोटी बुक बना देते हैं, बाकी इसका कोई मतलब नहीं। एनसीईआरटी अगर पढ़ते हैं तो इनफ है मेरे हिसाब से। ठीक है, ओके, सो आज का इतना है। इसमें अगर कोई किसी को दिक्कत आती है तो यू कैन कमेंट एंड थोड़ा सा इसको सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। मैं एक्चुअली ज़्यादा बोल नहीं पाता हूँ, मैं बहुत सारे चैनल्स पे देखते बड़े ही चिल्ला करके पहले नंबर में घंटी वंटी बजा जाते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा awkward लगता है, क्योंकि हम कोई बहुत बड़ा बिजनेस के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे। हमारा मोटो यही है कि कुछ ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करा लीजिए जिससे, जो कि मैं भी टीचिंग जॉब में ही हूँ, तो अगर ज़रूरत पड़ती है, कोई बच्चे ऐसे मेरे हैं जो वहाँ पे हम नहीं अवेलेबल हो पाते या हम नहीं करा पाते, तो जो भी हमने करा रखा है तो वो मटेरियल प्रोवाइड करा देते हैं और बाई टेलीफोनिक भी हम ज्वाइन हो जाते हैं, तो उससे कुछ भला हो जाता है। तो इसमें थोड़ा सा सब्सक्राइब करेंगे और थोड़ा सा अगर लाइक करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा एंड थोड़ा स्प्रेड होगा तो फिर हमें भी अच्छा लगेगा। आई होप all will you help and try to understand. Okay, thank you for watching.